सर ये हेलो। हेलो, अल्ताफ जी से बात हो रही है मेरी? हाँ बताओ, अल्ताफ जी से ही बात हो रही है। सर आपकी गाड़ी पे एक लोन चल रहा है, आपने किस्तें जमा नहीं की हैं उसकी? अरे अल्ताफ तो पता नहीं कहाँ चला गया, फोन चार्जिंग पे लगा है। इधर सुनो, हमारी बात सुनो। ये सन 87 में नहीं जी रहे हम, ठीक है? ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा है। अब हर घर में बत्ती है और हर मोबाइल में चार्जर है। अच्छा ज्यादा तन्नायक है तो बात करो मत, ठीक है? नहीं देंगे लोन तो क्या कर लोगे तुम, हमारे बताओ। कर लोगे? जो गाड़ी तुमने लोन पे ली है ना, उसी के पीछे बांध के घसीट के लेके आएंगे यहाँ तक। ऐसा है ना, 2 मिनट में चर्बी उतार देंगे, जरा तमीज से बात करो हमसे, ठीक है? दहेज में नहीं मिली है तुमको गाड़ी, ना ही हम तुम्हारे ससुर जी बोल रहे हैं। चलोंडिया के खातिर तमीज से बात करेंगे और आवाज जरा दबा के निकाला करो, वरना घाटी में डंडा देके ना गलगला देंगे। अरे दे देंगे लोन सर, इतना हाइट के बाद लोन जमा हो जाना चाहिए गाड़ी का, ठीक है? अरे रूम सर्विस वाला भेजोगे नहीं भेजोगे, ये हमारा खून पी लेंगे। हेलो। अरे रूम नंबर 18 में रूम सर्विस वाला नहीं आया अभी तक। अरे इतनी आफत काट रहा, बैठ के मुद्द दिया तुमने। अरे इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो तुम यार? अरे तुमने 2 घंटे में हमारे सर पे मुद्द दिया कि रूम सर्विस वाला भेजो, रूम सर्विस वाला भेजो। क्या दिक्कत है? अरे फर्श गंदा पड़ा हुआ है, पूरा रूम गंदा पड़ा हुआ है। अरे तुमने अकेले ने रूम लिया है, सोए हो रात में या कबड्डी खेले हो, ये बताओ तुम हमको। बड़े बदतमीज हो, तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी शिकायत करेंगे ना। अब ऐसा है ना, सुनो, अब तुम मैनेजर से ही शिकायत कर लो। और जो तुमने रूम में गंदगी फैलाई है ना, जबान से ना चटवा ली तुमसे, जब तक तुम्हें होटल से बाहर जाने नहीं देंगे, इस बात को लिख लो। हेलो, रमेश जी बात कर रहे हैं सर। हाँ बताओ। सर आपने एक लोन कराया था सर। अरे यार हम यहाँ मौते में है कि तुम्हें लोन की पड़ी हुई है। लेकिन सर आपके पीछे तो गानों की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारात वारात निकलती हो। अब तुम कहोगे कि हमारे साला की बारात है? सर हम क्यों कहेंगे साला की है या किसी की है, लेकिन आप ये बताइए आप लोन कब तक जमा कर पा रहे हैं? अरे यार मुर्दे को आराम से उठाओ, देखो छोड़ मत देना। और ये हरामी साला तुम फोन काटो बे। देखिए बदतमीजी से बात मत करिए बिल्कुल भी आप हमसे। बिल्कुल करेंगे और थाना में भी जाएंगे साले तुम्हारे खिलाफ। थाना में काहे के लिए जाएंगे आप? अरे मुर्दा नहीं ले जाने दे रहे हो तो मुकदमा लिखवाएंगे तुम्हारे आप खिलाफ। लोग ऐसी जॉब से तो आदमी भूखा मर जाए। अरे हम तो खा लिए खाना, तुम खा लिए क्या? हेलो नमस्कार सर। नेटवर्क का डंडा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है जैसे मरीज आदमी का बीपी हो। सर आपकी समस्या का समाधान होगा सर, आप पहले शांति से तो बात करिए। चलो शांति से बात कर लेंगे, कराओ शांति से बात। अरे हम ये नहीं बोल रहे हैं। जी किस शांति से बात हो रही है? अरे कस्टमर केयर वाला करा रहा हमारी शांति से बात अरे यार। हम काय कराएंगे तुम्हारी बात शांति से? अगर तुम शांति से बात करोगे तो हम भी नरेश से बात करेंगे बाद में, ना कहीं ना हमसे। अरे ये नरेश कौन है? तुम दोनों ने हमको फोन क्यों लगाया बे? अरे तू फोन काट दे, इसकी माँ की यहाँ के नरेश कौन है रे? तुमने हमारे एरिया की लाइट क्यों काटी है? बहु चार्जिंग पे लगाइए। बहु चार्जिंग पे? हाँ फुल चार्ज करके मोहल्ले वालों से लड़वाऊंगा तो मतलब एरिया की लाइट हो नहीं तो मेरी छुट्टी कर दो। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। सर जी हमारे एरिया में लाइट नहीं आ रही है। देखो सर, हवा चल रही है। इधर तो नहीं चल रही है, तू अपनी तरफ क्या मुंह से छोड़ लिया? तेरा दिमाग सही है? नहीं होगा सही, तू दबा कर बाबे का। चुपचाप लाइट भेज दे। तुम्हें पता है क्या? रात हवा चली है, तुम्हारे एरिया की तारा आपस में लड़ गई और लड़ गई, उनमें तो लाठी भी चली है। और 2 तारों पर पुलिस ने मुकदमा करा, वो थाने में है। देखो तुम मेरी बात तो समझो। तो सब बनवाओ चालाक, चुपचाप ये बता लाइट कब आवेगी? 2 दिन लगा। बहुत टाइम लग रहा है, क्या बात आपने साथ पैदल लेखा है क्या? के घर पर लाइट मत भेजो, ऐसा यहीं लाकर झटके मारो। वो जो फोटो आई थी उसके माँ बाप रिश्ते के लिए बोल रहे हैं, क्या करें? अरे इसके माँ बाप को बोलो कि इसका रिश्ता नहीं, इसकी दवा कराएं। जितना ये कमजोर है ना, इससे ज्यादा वजन तो एक तंदुरुस्त मुर्गे में होता है। हेलो गुड आफ्टरनून, मैं जैब बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से क्या मदद कर सकता हूँ? अरे सर, हमने सुना है आपके पास लड़कियां हैं, एक लौंडिया हमको दे दो। बेटे सेल थोड़ी लगी है हमारे पास लड़कियों की, ये लौंडिया देते हो, ये कौन सी बात है? रिश्ता कराते तुमको बहू चाहिए। अरे ऐसे एकदम डायरेक्ट ना बोलो, बहू के नाम से हमको शर्म आती है। बहू के नाम पे शर्म आती है तो तुम एक काम करो, शादी ना करना अपनी। अरे शादी काहे ना करें सर? अरे जब तुम्हें बहू के नाम पे शर्म आती है, तुम तो सौगात वाले दिन घूंघट उठाओगे, जिंदी बहू देख कर तुम्हारी तो जान निकल जाएगी। अरे उस टाइम पे तो सर हम सब हैंडल कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। राजा जी, अच्छा ये बताओ डिमांड का कैसी लड़की चाहिए तुमको?
अब क्या बताएं सर, बस गोरी चिट्टी हो, चलने फिरने में तेज हो। पूरी चिट्टी ठीक है, तेज क्यों चाहिए तुमको? रेस में दौड़ानी है तुम्हें? वो बात नहीं है सर। क्यों चाहिए तुम्हें तेज लौंडिया? अरे मतलब झाड़ू पोछा तेज कर ले और करने कितना तेज कर ले? तुम्हारी अम्मा केला खा के छिलका जमीन पे फेंके, जमीन पे गिरने से पहले झट से पकड़ ले, इतनी तेज चाहिए? क्यों चाहिए तुम्हें लौंडिया तेज? अरे सर गलती हो गई हमसे, हमको नहीं चाहिए तेज लौंडिया, स्लो मोशन में भेज दो कोई। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अपनी क्वालिटी बताओ, तो तुम्हारे अंदर काका गुण है, काका करते हो? अब अपने मुंह से क्या तारीफ करें चाचा, जरा बताना हमारे बारे में। अरे इसको जब बंदर ने पहली बार देखा तो उसकी चीखें निकल गई कि ये इंसानों के बीच में रह कैसे रहा है। अगर दिमाग होता ना तो आवाज आती। अरे डॉक्टर साहब, हमारे लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल। अरे तो हाथ पैर काट लिए इसके किसी ने। अरे ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है हाथ पैर तो काम ले ले बेटे, हम भी तो ले रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, वो मरीज के अल्ट्रासाउंड में गुर्दे में पथरी आई है, क्या करें? अरे तो इसमें पूछने वाली बात कौन सी? गुर्दा निकाल दो। अरे गुर्दा क्यों निकालना है? गुर्दे से पथरी निकालो ना। बहुत बढ़िया भाई, गुर्दा छोड़ दे ताकि उसमें दोबारा से पथरी पड़ जाए। बेटे ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन गए हम। तुम अपने बच्चे की परेशानी बताओ। अरे डॉक्टर साहब, जो भी शाम को पढ़ता है सुबह को भूल जाता है। कांग्रेचुलेशन। क्यों? डॉक्टर बनेगा ये। मेरी तरफ ऐसे क्या घूर रहा हूँ? मुझे तो बहुत पुरानी बातें याद है। पुरानी छोड़ो, तुम इतना ही बता दो कि आदमी के शरीर में कितनी हड्डी होती है। मैंने ऐसे कभी बंदा ना छील के नहीं देखा। अरे पागल डॉक्टर, वो किताब में लिखा होता है। अच्छा, वो वाली किताब फाड़ दी होगी मेरी। बच्चे बहुत शैतान है हमारे घर में। मारा वो। हेलो नमस्कार सर, मेरी बात जमील जी से हो रही है? हाँ जमील बोल रहे हैं। ओके सर, मैं बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको लोन की रिक्वायरमेंट है सर, लोन पे पैसा चाहिए आपको? अरे जैसे इस टाइम हमारे हालात है, हम तो ऊपर वाले के नाम पे भीख में भी पैसा ले ले रहे हैं। सर देखिए, हम भीख पे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें ये बता सकते हैं कि आप बिजनेस क्या करते हैं तो हम आपको लोन दे देंगे। अरे चारपाई तोड़ने का काम है इनका। वो कैसे? उस पे बैठे बैठे दिन भर हराम का सखाते हैं। सर ये मोहतरमा कौन है? अरे ये मोहतरमा नहीं है, ये वो औरत है जिसे देख के शैतान की भी चीखें निकल गई कि ऊपर वाले तूने हमसे भी खतरनाक आइटम बना दिया। सर देखिए, ये आपका पर्सनल मैटर है सर, मैं इसमें पढ़ नहीं सकता। अरे अब पर्सनल कुछ नहीं रहा, कल इसने हमें चौराहे पे मारा। सर प्लीज, अगर आपको लोन चाहिए तो आप मुझे ये बता दीजिए, आपके नाम पे जीएसटी है? जीएसटी का तो पता नहीं, हमारे नाम पे तो FIR है जो इसके बाप ने कराई है। FIR काय कराई तुम्हारे ऊपर? अरे इसके बाप ने कहा हमारी लड़की परियों जैसी है, तो मैंने कहा परियों का तो पता नहीं, लेकिन शैतानों से तो बात करते हुए मैंने भी देखा। कहाँ कर लिया ये तुमने? हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे तुमसे मदद होगी नहीं, तुम हमारे ऊपर एहसान करो, सिम बंद कर दो हमारी। सर आप मुझे अपनी परेशानी बताएंगे, दिक्कत बताएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? अजय क्यों नहीं, इनको पित्ते में पथरी है, पेशाब पीला आ रहा है, डॉक्टर ने ना कही दी भाई साहब। अरे फिर सर आप जिंदा कैसे हैं? CNG गैस से चल रहे हैं, तुमसे मतलब? अरे तुमसे बात हो रही, तुम बीच में टप्पा खा रहा बार बार। सोनू तुम खामोश रहो यार। अरे चाचा, जब हम इस कट्टूमर की आवाज सुनते हमारा खून खौल जाता है, तुम इससे सिम बंद करने को कहो साहब। अरे तुम अपनी दिक्कत बताओगे तब सिम बंद होगी ना। नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। अरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा। सर देखिए, आप परेशान न होइए, हमारी कंपनी जो है नेटवर्क को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कर रही है। अरे चाचा काहे परेशान होंगे, हमारी उम्र से तुम कंपनी बेच के खाए जाओ। अरे तो बीच में काहे बलबला रहा है यार बार बार? अरे सोनू तू खामोश बैठ यार। अरे चाचा, रमेशा के पास 5G का फोन है, उसमें सर्राटे से YouTube पे गाना चल रहा है। अरे तो तुम्हारे फोन में नहीं चल रहा है क्या? अरे जब से टावर पे 5G के ढोल लगे, हमारे मोबाइल पे YouTube पे तो सिर्फ गोल गोल पहिया चल रहा है। प्रिंसिपल साहब, पूरे स्कूल में आग दे दूंगा, वरना बता दो मेरे लौंडे को क्यों मारा। अरे स्कूल को आग क्यों लगाओगे? जैसा तुम्हारा लौंडा है, इसे दिवाली पे ऐसा रावण फूक देते तुम। अरे जैसा भी है, हमारा लौंडा है, तुमसे हाथ लगाने को मना करा था। इसे हाथ लगा कौन नहीं? ये दिन भर तो नाक से गुब्बारे फोड़े। मैंने तो बाटा के जूते से मारा, वो देखिए उखड़ा पड़ा। इतनी बुरी तरीके से मारा, जूता भी उखड़ गया। जूते की तुम टेंशन मत लो, मैं जुड़वा लूंगा। अरे मछली के मुंह, तो मुझे लौंडे की टेंशन हो रही है। पहले ये बता दे तूने मारा क्यों? अब बताना क्या लो, तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। बेटे ये बताओ, न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसने 3 लॉ लिख दिए, तुम्हारे सर पे सेब गिरता तो तुम क्या करते? हमारे सर पर गिर ही नहीं सकता, हमारे घर के बाहर तो नीम का पेड़ है। तू मान ले के तेरे सर पे सेब गिर गया। पापा मैं सेब मानूंगा नहीं, आम को कह दो इनसे। तुम इसे समझा दो ना, मैं बाप बेटे दोनों सूतूंगा, ये ध्यान रखियो। अरे बेटे मान ले, या दूसरा बाटा का जूता मेरे ऊपर तोड़वा पेगा तू। चलो पापा मान लिया। हाँ तो बता, अगर तेरे सिर पे सेब गिरता तो तू क्या करता बेटा?
वैसे तो सर हम 3 जने होते, क्या पता किसके साथ बजे। तू हमेशा लेडी में ही चल लिया, साले अकेले जा ही नहीं रहा कहीं। पापा भाग लो वरना इसके बहुत नुकीले दांत है, मुच्चा मार लेगा ये। इस पर तो भाई सारी बातें लगा दी। अजय क्या तुम ही वकील साहब हो? ना भैया, मेरा तो जूता उखड़ गया, चक्कर में बैठा हूँ मैं यहाँ। अरे सही बताओ यार। अरे ना वकील ना हो तो ये काला कोट पहन कर मेरी जल्लाद से पूछती। अजय वकील साहब, हम अपने भैया का क्या करें? मेरी मानो तो जान से मरवा दो उसे। अजय वकील साहब, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो हमारे अब्बा को भी हमसे बहुत थी, फिर मैंने सभी छोड़ दी एक एक करके। अजय यार, तुम अपना केस बताओ। वकील साहब, हमारे भैया पे झूठा मर्डर का केस लग गया। ये तो भाई बहुत ही गलत हुई है तुम्हारे साथ। तुम अभी एक काम करो, उससे कोई घर का आदमी मरवा दो, फिर मर्डर का केस सच्चा हो जाएगा। वकील साहब मजाक मत करो, उसकी 7 तारीख मंडे को फांसी है। नहीं, 7 तारीख को तो मुझे टाइम नहीं है। तुम एक काम करो, 6 तारीख संडे की रखो फांसी। अरे उसकी बारात का वलीमा थोड़ी है, तुम उसे फांसी से बचवाओ यार। अरे तो तू क्या चाह रहा है, तेरे भैया को फांसी बचाने के चक्कर में मैं जल्लाद से लड़ जाऊं? अरे वकील साहब, जल्लाद से नहीं, तुम केस लड़ो। इसके लिए तो फिर देखिए पैसा लगेगा बहुत। अरे तो पैसा हम देंगे। अच्छा 12 15 पैसा बहुत लग जाएगा। तुम एक काम करो, कर्रा दिल करके भैया ही मार दो। यार समझ में नहीं आ रहा है, ये सेब मेरे सिर पर गिरा कैसे? तल्ले क्योंकि तू पेड़ के नीचे बैठा था। नहीं, इसके दिमाग में चोट लग गई, इसे लौंडिया कौन देगा? अब्बा जमीन के नीचे कोई ताकत है। वहाँ जमीन के नीचे तेरी दादी है। लो, और क्या? मेरा मतलब है कि जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो दादी तेरी चुईया थी। दांतों से तो ट्रैक्टर खींच लेकर आई थी। भैया समझने की कोशिश करो, हुआ दादी नहीं है। लियो, हमने अपने हाथों से रखी, ये कह रहा है दादी नहीं है। ये कैसी औलाद पैदा कर दी? यार तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। और चोट तेरे दिमाग पे लगी, खराब हमारा हुआ। अच्छा तो फिर ये बताओ, ये सेब आसमान में क्यों नहीं गया? तेरी अम्मा ले जाएगी आसमान में। अरे अरे पेड़ से तो जमीन में गिरेगा। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। इस पर किताब लिखनी पड़ेगी। ला तो सेब के कतले कर लाऊं, खा के लिखिए। अच्छा, ये कोई मामूली सेब नहीं है। और तूने मुंह तो हुए देख लिया ऐसा। तू यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करवा देगा। जो भी एग्जाम में चीटिंग लेकर आया अभी मुझे दे दे, उसके लिए अच्छा होगा। कैसी चूतियों वाली बातें कर रहे हो सर तुम? अगर अभी तुम्हें दे देगा वो चीटिंग, तो बेचारा लिखेगा क्या, ये तो सोचो। तो इसका मतलब है तू लेकर आया है चीटिंग। तो ये चीटिंग फीटिंग की बातें तो करना मत ना, मैं लेकर आता हूँ। मैं तो जो लेकर आया उसका देख के लिखूंगा। जय भाई, ओ कर का हकार लिया घोड़ाओं में, क्या है? अजी वो तुमको पता है पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? बेटे पहला विश्व युद्ध तो बहुत पहले हुई है, मुझे तो लास्ट वाला भी याद नहीं है। अरे सर मुझे बी कॉपी दे देना और धागा भी दे देना उसको बांधने के लिए। सर 2 धागे दे दियो। अरे बेटा तू भी बी कॉपी लेगा? क्यों मजाक कर रहा हो सर? मुझसे तो एक कॉपी के भी पन्ने नहीं गिने जा रहा है। वो तो पैंट का बटन टूट गया, बांध हुआ इसे। अरे तू अपनी जिंदगी में बनना क्या चाहता है? बनना तो साइंटिस्ट चाह रहे हो सर, पर मेरे सर पर सेब नहीं गिर रहा है। तेरी तो अरे बिजली घर से बोल रहे हैं? हाँ बिजली घर से राकेश बात कर रखा, दिक्कत। अरे तुमने फिर बत्ती काट ली यार हमारे गांव की। कौन से गांव से बोल रहे हो तो? डिबरिया गांव है हमारा। अबे डिबरिया का तो ट्रांसफार्मर है बबुआ। अरे तुम तारों में बत्ती तो भेजो यार। तो क्या 11,000 का करंट छोड़ दे तुम्हारे गांव में? एक ही झटका में पूरा का पूरा गांव ना चमगादड़ की तरह लटका होगा उल्टा तारों पे। अरे यार तो गर्मी बहुत पड़ रही है। हो कहाँ इस टाइम? बिजली के खंभा पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हो? बिजली के खंभा पे यार। खंबा पे बैठ के तुम बिजली मांग रहे हो? औ का अगर हम बत्ती छोड़ दिए ना तो मुंह से करंट घुसेगा और पिछवाड़े से चुनके छोड़ोगे तुम। और बाउटी ऐसे मुरझा जाएगी जैसे राजस्थान में कैक्टस। बत्ती दे दो तो बना के दूंगा बत्ती। हेलो रमेश जी बात कर रहे हैं सर। हाँ बताओ। सर आपने एक लोन कराया था सर। अरे यार हम यहाँ मौते में है कि तुम्हें लोन की पड़ी हुई है। लेकिन सर आपके पीछे तो गानों की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारात वारात निकलती हो। अब तुम कहोगे कि हमारे साला की बारात है? सर हम क्यों कहेंगे साला की है या किसी की है, लेकिन आप ये बताइए आप लोन कब तक जमा कर पा रहे हैं? अरे यार मुर्दे को आराम से उठाओ, देखो छोड़ मत देना। और ये हरामी साला तुम फोन काटो बे। देखिए बदतमीजी से बात मत करिए बिल्कुल भी आप हमसे। बिल्कुल करेंगे और थाना में भी जाएंगे साले तुम्हारे खिलाफ। थाना में काहे के लिए जाएंगे आप? अरे मुर्दा नहीं ले जाने दे रहे हो तो मुकदमा लिखवाएंगे तुम्हारे आप खिलाफ। लोग ऐसी जॉब से तो आदमी
भूखा मर जाए। हेलो। हेलो, दिवेश जी बात कर रहे हैं सर? हाँ बताओ क्या काम। सर आपने एक लोन कराया था। दिवेश जी अभी घर पे नहीं है सर। अरे अभी तो आपने बोला कि आप दिवेश जी बात कर रहे हैं। टॉयलेट में गए हैं, शायद पेट खराब चल रहा है। चलिए तो हम कॉल पे ही हैं, जब टॉयलेट से बाहर आ जाएं तो आप हमारी बात करा दीजिए। फोन काट दो, आधा घंटा लगेगा। अब इतना टाइम काहे को लगेगा सर जी? बच्चा सिगरेट लेने गया है, वो पियेंगे तो प्रेशर आएगा ना। उनके ना दरवाजे पे जाकर, टॉयलेट के दरवाजे पे जाकर कह दो कि लोन वालों का कॉल आ रहा है, अपने यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा ड्रामा तो काटो मत तुम। हम ड्रामा काट रहे हैं तो अब तुम्हारे बस की बात हो तो ले लियो पैसे। ना हराम कमाल है। ये हो गया सर। सर आपका रूम नंबर है 24, ये लीजिए आप अपनी चाबी। लाइए। हेलो। अरे रूम का वेंटिलेटर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है यार। तो पीछे की खिड़की से कूद जाओ, 25 माले की बिल्डिंग है, जब तक नीचे आओगे ना तो बहुत ऑक्सीजन मिल जाएगी जिंदा रहने तक। सर आप गए नहीं अभी तक। सर आपका रूम नंबर 24 है, 25 है सर। अरे तुम इस तरीके से बात किससे कर रहे थे यार? सर दोस्त है सर। सर दोस्त था। अच्छा। जी जी दोस्त था सर। हेलो। अरे रूम में छिपकली है, हमको देख के बहुत डर लग रहा है। तो आंखें बंद कर लो, तुम देखे काहे रहे हो? अरे वो हमारे बिल्कुल मुंह के सामने है। जल्दी वहां से हट जाओ वरना तुम्हारे मुंह में मूत देगी वो। सर आप अभी तक यहीं खड़े हुए हैं? हमको लग रहा है तुम गैस से ऐसे बातें कर रहे हो, हमको बहुत डर लग रहा है, हम नहीं रहेंगे यहाँ। चाबी लाओ। अरे दे तो रहे हैं। चाबी लाओ। और एक काम करो ना, रात के 12 बज रहे हैं, तुम जाकर फुटपाथ पे सो जाओ, वहां तुमको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। अरे हमसे काहे ले लेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। पेट फाड़ के नाक बड़ी निकाल लेंगे तुम्हारी। हिंद, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे। तो सुनील कुमार जी, आपने कमेंट किया है, सो मैंने आपके कहने पर दूसरा अकाउंट बनाया है जहाँ पे मैं वहाँ पे बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ अलग तरीके के कंटेंट डालने के। आपका कमेंट किया था, आपको यहाँ दिख रहा है। और भाई आपने जिस तरीके से आपने एकदम प्यार से बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। साथ ही साथ में अपने वसीम भाई ने भी मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया है और कहा है आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। हाँ, मैं अभी डायरेक्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए भी मैंने एजुकेशन वाला चैनल खोल लिया है और वहाँ पे भी धीरे धीरे वर्क कर रहा हूँ। फिटनेस वर्कआउट वगैरह सारी चीज़ों में मैं हूँ। बाकी मेरी मजबूरियाँ है कि मैं कई सिटी में बाहर रह रहा हूँ तो मुझे खर्चा चलाना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम है। तो सारी जगह पे वर्क कर रहा हूँ। ब्लॉग का चैनल है, फिटनेस का चैनल है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाऊँ। मैं फिटनेस के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक हूँ। एक चाहे तो आपको अभी इसमें क्लिप दिखा दूँगा कि मैं फिटनेस किस तरीके से कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं एक ऐसा चैनल भी वो कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। बहुत सारे वर्क है जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम। एक एजुकेशनली चैनल है जहाँ आपको एजुकेशनली वाली चीज़ें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी आए। कॉमेडी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको देखना है। और मैं चाहता हूँ, जैसे कि आप खान सर को जानते होंगे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और अपने बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा क्रिएशन ला रहे हैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरीके से हम करते हैं पीछे चल रहे हैं। जय कैपिटल भाई, आप पीछे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर नए हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं सो मुझे यहाँ पे आपको मेरा टाइप कर सकते हो राजकुमार ब्लॉग, राजकुमार फुल एक्टिंग, तो मेरा चैनल कहीं भी आपको मिल जाएगा। और गाइस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तू इसका खाता ब्लॉक कर दे। लल्ला जल्दी पैसे निकाल, तेरे दादा को हॉस्पिटल ले जा रहा है। दादी क्या हुआ दादा को? उसका पैर टूट गया। तो अब तो प्लास्टर होएगा ना बेल्डिंग। तू पैसे निकाल लिया नहीं? निकाल लिया हूँ। टूटा कैसे पैर दादी? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल चला कर ले जा रहे थे? ना कंधे पर रखा, पैर पर गिरी टूट गया। अरे हपले, तू पागल उगल है, कौन है? निकाल लिया अंगूठा लगाओ। ले
नहीं पकड़ा, दूसरा वाला लगाइयो। वैसे दादी डॉक्टर कुछ कह रहा है ना गूंगा है वो। हरामी तू मेरे पैसे निकालते देख। लगाओ अच्छा अंगूठा। एक तो दादी तुम्हारा अंगूठा काम नहीं करता। मेरा काम नहीं कर रहा, तेरा वाला ट्रैक्टर चलावे। ले अरे दादी जब तक तुम्हारा अंगूठा सरबन नहीं पकड़ेगा पैसे नहीं निकलेंगे। आज अंगूठा पकड़वा रहा, कल को कहिए चुम्मी दे दो सरवर को। तेरा दिमाग तो सही है बुढ़िया, सरबर कंप्यूटर चलाता है। वो हवाई जहाज भी चलावेगा, मैं चुम्मी तब भी नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ ओ चालू चालू ने घुमा दूं हीरो होंडे पे। हेलो डॉक्टर जेब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब बीबी के गुर्दे में पथरी बनती है। अच्छा यार मेरे गुर्दे में भी सीमेंट बनता है। तो तू अपनी बहू मुझे दे दे, हम दोनों पार्टनरी में दुकान खोल लेंगे। तेरी टांगे फाड़ दूंगा डॉक्टर। अरे डॉक्टर कहाँ है, कोई है? क्या है? तुम डॉक्टर हो? नहीं, मैं चावलों से बच्चे डिजाइन करता हूँ। दिख नहीं रहा ये सफेद कोट पहने बैठा हूँ तो क्या हूँ? अरे डॉक्टर साहब मेरी एक आंख काम नहीं कर रही है। तो खराब आंख का क्या करूंगा, सही वाली बेचे तो बता। तेरा दिमाग सही है, मुझे एक आंख से नहीं दिखता है। अच्छा ये कितने हैं? एक। हाँ तो दो आंखों से भी एक ही दिखाएगा, चल निकल बाहर। मैं तेरे मुच्चा उच्चा ना मान लूं। एक मिनट गाली बाद में देना। हेलो डॉक्टर जेब स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी बीबी रात को चीख कर उठती है। तू पास में ही लेटा है? जी हाँ तो भूत का साया पास में लेटा हुआ होगा, किसी की भी चीख निकल जाएगी। तू मारा जाएगा मेरे हाथ। बस सही बात तुम कह मत दो। हेलो नमस्कार सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये जो लप्पा मार के झट से लाइट काट लेते हो, इसका क्या मतलब है? मजे ले रहे हो तुम हमारे? लप्पा मार के कहीं ना कहाँ जा रहे हो तुम? अरे जैसे ही बत्ती आती है हम भाग के पंखा चलाने को जाते हैं, तुम झट से बत्ती काट लेते हो। क्या बात है, इकट्ठी नहीं हो पा रही तुम्हारे पास? अरे लाइट है मेरा बच्चा, तेरी बहू का दहेज नहीं है जो इकट्ठा करके जेब में रख लेंगे हम। अरे पढ़ने बैठे हैं, तुमने लाइट काट ली, यहाँ बल्ब बुझ गया हमारा। अरे दिन के 12 बजे लाइट में पढ़ ले, तेरी किताब में क्या ज्यादा नहीं लिखा? अरे तुम अपना काम ढंग से कर नहीं रहे हो, हमसे बातें मिला रहे हो। मतलब काम ढंग से नहीं कर रहे हैं हम। अरे ये बताओ किस चीज से बनती है लाइट? पानी से बनती है। हाँ तो पूरी दुनिया में 70% पानी है, तो बना क्यों नहीं रहे लाइट? अरे सारे पानी की बत्ती बना देंगे तो तू का करंट से चलेगा, प्यास लगने पर पानी थोड़ी पिएगा तू। तेरे पिछवाड़े में तार डालकर 250 वाट का करंट का झटका मारा जाएगा। तो झटके से क्या प्यास मर जाएगी? प्यास का तो पता नहीं, लेकिन जो तेरे पिछवाड़े में बत्ती का कीड़ा है ना, वो जरूर मर जाएगा। ये कौन सी बात है? हेलो रमेश जी, कांग्रेचुलेशन, आपका मरीज खतरे से बाहर आ गया। अब तो ठीक है ना डॉक्टर? जी, कोमा में चला गया। पागल है क्या? अरे डॉक्टर साहब रमेश के लौंडे ने हमारे लौंडे का हाथ तोड़ दिया। अरे तो तुम रमेश के लौंडे का तोड़ दो, तुम मेरे पास क्यों आए हो? अरे हम उसका हाथ बात नहीं तोड़ सकते, हम तुम्हारे पास आए हैं। मेरे पास आए तो मैं थोड़ी तोड़ूंगा रमेश के लौंडे का हाथ, मैंने ये काम बंद कर रखा भाई। अरे सिर्री आदमी, तुम डॉक्टर हो, तुमसे हाथ जुड़वाने आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब कितनी देर में जुड़ जाएगा हाथ? न पेंटिंग का काम है मेरा, जो मैं ऐसे करके तेरा हाथ सीधा करके टच मार दूंगा। और ज्यादा ही जल्दी में था तो बेटे फेविक्विक लगा लेता, यहाँ आया ही क्यों? अरे ये तो पागल है डॉक्टर साहब, तुम ऐसा करो प्लास्टर कर दो इसके हाथ पे। वो वहाँ मशीन रखी है, जाओ खुद कर लो प्लास्टर। आए? अरे मैंने उल्टा सीधा कर दिया तो तुम दोनों बाप बेटे मेरे ऊपर चीखे फिरोगे कि भाई उल्टा सीधा हाथ जोड़ दिया। अरे उल्टा सीधा क्यों जोड़ दोगे, तुम तो पढ़े लिखे डॉक्टर हो। डॉक्टर हूँ ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन पढ़ लिख के यहाँ नहीं आया, डिग्री खरीद ली थी मैंने। अजय पागल है बेटा ये डॉक्टर, चल कहीं और जुड़वा लेंगे हाथ। खुद से कोई काम कर मत लियो, कहीं और तो जुड़वा लियो। जिम्मेदार कब बनेगा यार, तभी तो देश आगे नहीं बढ़ लिया। तेरी साले बुखार तो हो रहा है यार मुझे। अरे डॉक्टर साहब हमारे मरीज की धड़कन बहुत तेज चल रही है। अरे तो तू क्या चाह रहा है, धड़कन रोक दूं उसकी? अरे यार, अरे मतलब धड़कन चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है, नहीं चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है? डॉक्टर साहब एकदम से बहुत तेज हो गई धड़कन, क्या करें बताओ? तो मैंने क्या उसकी रेज खींची जो तेज हो गई यार, मेरे पास भागा चला रहा है बताओ। अरे डॉक्टर साहब एक बार आकर देख लो, बहुत उल्टी सीधी सांसें ले रहा है। तो तुम लेन क्यों दे रहा हो उस उल्टी सीधी सांसें? अरे तो क्या करें? ताकि रख दो उसके मुंह पे। अरे बकवास कर रहा हो, तुम्हारी दवाई कोई फायदा तो कर नहीं रही है यार। अरे तो कोई नुकसान भी तो नहीं दे रही है, ये भी तो देख, जैसा तू मरीज लाया था वैसी का वैसी पड़ा हुआ। अरे डॉक्टर साहब हाँ इनके मरीज की धड़कन कतई रुक गई। अब ठीक हो गया, अब तो रुक गई धड़कन। अब ये मत कह दियो कि हल्का मार के चालू कर दो तुम डॉक्टर साहब। अरे डंगर डॉक्टर, मरीज मर गया हमारा। वो ट्रेडिंग वाली गिराफ भी रुक गई, उसमें सीधी लाइन खिंच गई। अब क्या कर सकते हैं, उसे जीने की इच्छा ही नहीं है। तू मरीज आदमी है, क्यों उल्टी सीधी सांसें ले रहा है? सीधी सीधी साले तेरी दल्ले, तू ऑफिस के बाहर निकल जा बिल्कुल अभी।
नेक्स्ट भेजो। आए हाय ओए होए बातो बती सबसे पहली चीज, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहा हो, तुम्हारा तमीज कहाँ है? तमीज पता नहीं सर जी, पर ये तो कह रहे थे खाली सीबी लाना। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। फिर तो निकाल लिया इन्होंने। अरे मेरा भाई, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। ले माइनर्स भी नहीं है, मेरी दोनों चीजें निकाल ली। इधर ले जाओ, ले जाओ। मैं जिंदा तो बच जाऊंगा सर जी। सर क्या हुआ? अरे इसके अंदर 1% भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है यार। आए साइंस ऑफ ह्यूमर, मैं 1 मिनट नहीं सोया हूँ, मेरी तीनों चीजें निकाल ली। आप खुद को संभालिए। अरे मैं क्या करूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है यार। दिमाग भी निकाल लिया, मुझे कतई खाली कर दिया। अरे हो गया तुम्हारा इंटरव्यू, चलो। मेरा जो आइटम निकाला पर्चे पर तो लिख दिया, बाहर पढ़वा लूँ। हेलो। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से 6 लाख रुपए लिए, हाँ लिए। वापस दो। उसकी मैंने गाड़ी ले ली। सर हमारे तो पैसे दोगे? तुम्हारे पैसों की तो गाड़ी ली है, तो हमारे पैसे कौन देगा? तुम भी गाड़ी लोगे। तेरा दिमाग सही है, मैं लोन का पैसा लेऊंगा। मैं लोन दे ही नहीं हूँ। लग रहा है बेचारों से गलत नंबर लग गया। देखो तुम समझ नहीं रहा, हमारी कंपनी ने तुम्हें 6 लाख रुपए दिए, हाँ उसकी मैंने गाड़ी ले ली। तो तुम पैसे अपने पास से दोगे? दे तो दूंगा, वापस कब दोगे? हम वापस क्यों देंगे? क्योंकि तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। अरे सर, मैं लोन का पैसा मांग रहा हूँ। भैया मैं लोन नहीं दिया हूँ, कई बार बताऊं? मेरे पास तो यार खुद पैसे नहीं है। बाबले, मैं अपने लोन के पैसे मांग रहा हूँ। तूने भी लोन ले रखा। अब क्या करा जाए, खर्चे ही बहुत हो गए। देखो सर, अगर लोन जमा नहीं करोगे तुम्हारी सिविल डाउन हो जाएगी। सिविल की कोई दिक्कत नहीं है, जब बीपी डाउन हो तो चक्कर आ जाए। जय भाई मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ, लौंडिया देखी तूने? लौंडिया में 90 किलो वजन है। खा भाई, ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, आए। या तेरे सामने बनी है? अब तो यही तेरी जीवन साथी है। नहीं है भाई, मेरे लिए ज्यादा। मुझे इतने ही वजन में 2 दिल पाए थे। तोल का मिल लेंगे लौंडिया। अब सीधा हो जा, तेरी सास आ रही है। दामाद जी, मेरी बच्ची गुलाब का फूल है। हाँ, जितना इसमें वजन है तुमने पानी ज्यादा लगा दिया। अरे चुप जा। मेरी बच्ची तुम्हारे घर को फूलों से सजा देगी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? छोटा सा घर है, इसे ले जाने के बाद उसमें जगह नहीं बचेगी। अरे पिटवा में फैक्ट बात करता हूँ अब। मेरी बच्ची के जाने के बाद घर खाली हो जाएगा। तुम पूरा घर खाली मत करो, मुझे इसमें से आधी दे दो। नाच पीटे, आदि कहाँ थे तुझे।